ईमेल आईडी से मैं ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि मेरे फोन में अभी तक नेटवर्क ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ आप लोगों से। और और भी मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा जो इंग्लिश का जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा कुछ अप डाउन हो सकता है, तो उसी के लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। तो मैं पहली वचन के ओर जाने से पहले मैं करना चाहता हूँ। तो सबको सिर झुकाए और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। Our most gracious Father which art in heaven, Lord, you are the God of God and Lord of Lord. Lord, you are the one who created us and you are the one who created all this universe. Lord, you are the worthy to worship, Lord, and give glory and honor. Lord, at first we confess our sin, whatever we have did in our past life. Lord, please forgive our sin and accept us as your son and cleanse us with your holy blood, Lord. Lord, at this moment, especially I pray for this midweek as we are going to spend some time with you, Lord. Be with us, give us Holy Spirit to understand your word so we may be useful and witness to others, Lord. Lord, we are a sinner, forgive our sins and bless all the online viewers and those who participated. Also bless me, Lord, and make me as your vessels and as your instrument. I'm nothing without you. I need your help. I need your love. I need your everything, Lord. At this moment, all we submitted into your hand. This is my short prayer. In the name of Lord Jesus Christ, I pray. Amen. आप लोग सुन सकते हैं ना? हाँ। Sorry, I think it's mute. Can you Yeah. तो मैं क्या बोला कि आज हम अध्ययन करेंगे लूका का किताब 10 पाठ 10 और अध्याय 25 से 25 मतलब चैप्टर 10 वर्स 25 ऑनवर्ड। यहाँ हम लोग एक क्या बोलते हैं दृष्टांत मिलता है। दृष्टांत मतलब पैराबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दयालु समारी का दृष्टांत। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और आप लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग भी मुझे मदद कीजिएगा बाइबल पढ़ने में, तो हम लोग आगे जा सके। तो यहाँ पे बोल रहा है पहले 25 में बोलता है और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो देखेंगे यहाँ पे जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और बहुत भीड़ में यीशु मसीह रहते थे। तो उसी वक्त जो फारिसी और सदुकी ऐसे लोग हम देखेंगे तो वो लोग खुशी नहीं थे उसमें। जो बात यीशु मसीह जो वचन बोल रहे थे तो उसी में वो लोग खुशी नहीं थे। तो एक युवा ने उठ खड़े होकर यीशु मसीह को क्या करने के लिए सोच रहा था, उसको परीक्षा करने के लिए। तो उसने उठ खड़ा कर उस यीशु मसीह को परीक्षा किया और बोलने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो यीशु मसीह तो वो समझ सकता था कि वो लोग क्या कर रहा है और वो लोग का सोच क्या है। तो यीशु मसीह कुछ झगड़ा और कुछ लड़ाई वो सब नहीं करना चाहते थे। उसने वो जो सवाल पूछा था उसी से
जवाब भी सुनना चाहता था यीशु मसीह। तो हम लोग पीछे पढ़ के जाएंगे तो देखेंगे उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? बाइबल कैसे पढ़ते हो? यीशु मसीह ने जो सवाल उठाया था उसी को फिर से क्या क्या पूछा कि कैसे पढ़ते हो और बाइबल में क्या लिखा है। तो जो सवाल किया था उसने फिर से क्या किया, बोला, ऐसे बोला, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ पे देखेंगे यीशु मसीह खुद अपने जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको भी बोलना पड़ता था जो सवाल उठाया था। तो उसने क्या बोला, अपने परमेश्वर को सच्चा मन, सच्चा दिल, सच्चा अपने पूरा ताकत से क्या करो, उसको प्रेम करो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक दृष्टांत, एक पैराबल। तो यहाँ पे यीशु मसीह जब भी कोई भी बात और सरमन देना चाहता था उसी टाइम, वो ऐसा सीधा सीधी नहीं देता था। वो कुछ कैसे बोलेंगे, वो पैराबल मतलब दृष्टांत से बोलना ज्यादा बोलते थे। तो यहाँ भी एक दृष्टांत मिलते हैं हम लोगों को गुड समरिटन के बारे में। तो उसने बोला, हे परमेश्वर, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने, हम लोग देखेंगे तो 30 से मिलता है। यहाँ पे बोला, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरोही को जा रहा था। डाकू ने घेर कर उससे कपड़े उतर लिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे देखेंगे उसको पैराबल में बता रहा है यीशु मसीह। तो देखेंगे यहाँ पे एक आदमी यरूशलेम से क्या बोलते जेरिको जा रहा था। तो हम लोग देखेंगे बाइबल के भाषा में बोलेंगे तो जेरूशलेम और जेरिको सिटी। हम लोग बहुत सारे आदमी जानते हैं जेरूशलेम कैसा था और जेरिको सिटी कैसा था। तो देखेंगे तो जेरिको सिटी बहुत नीचे में था जेरूशलेम से। बहुत सारे बाइबल में ऐसा ट्रांसलेट दिया गया है, इंग्लिश में देखेंगे तो डाउन लिखा हुआ है, मतलब गोइंग डाउन टू जेरिको ऐसा लिखा हुआ है। और हिंदी बाइबल में बोलते हैं जा रहा था, इसमें नहीं लिखा दिया गया है, लेकिन दूसरे दूसरे बाइबल ट्रांसलेशन देखेंगे तो गोइंग डाउन लिखा हुआ है। तो देखेंगे यरूशलेम ऐसा जाता था कि मतलब ऐसा ऊपर है थोड़ा, और वो ये में देखेंगे तो मैप में, और जेरिको वो नीचे में था। तो हम लोग अगर मैप को देखेंगे तो वो रास्ता कैसा था, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा। जो भी आदमी जाएगा तो अकेले जाने से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जो जो वो रास्ता था वो कोई भी हो सकता है वो रास्ते में, डाकू सब। तो उसको क्या किया, मार पीट कर उसका कपड़ा छीन कर उसको क्या किया, आधा रास्ता में उसको छोड़ दिया। तो देखेंगे यहाँ पे, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता, जस्ट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे पहले कौन आता है, पहले आता है प्रीस्ट, क्या बोलते हैं, जाजक, हिंदी में जाजक बोलते हैं। तो उस उस जाजक ने देखकर उसको क्या क्या सोचा उसने, मैं इसको देखने का लायक ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लोगों को दिखना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसा सोच के, ऐसा बोल के वो क्या क्या वो चला गया अपने रास्ते से। तो हम लोग देखेंगे तो बाइबल में जाजक और प्रीस्ट, प्रीस्ट बोलेंगे तो वो एक तरीका, एक परमेश्वर का चुना गया आदमी लोग जैसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी जो भी होते थे वो सेंचुरी में, तो प्रीस्ट के वगैरह कुछ भी नहीं होता था।
क्योंकि वही लोग बहुत इम्पोर्टेंट थे उस टाइम, जो इज़राइल लोग हम लोग बोलते हैं, मूसा का टाइम से जो शुरू किया था वो लोग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो प्रीस्ट ने क्या किया, उसको कतरा कर चला गया, बाइबल में बोलता है। तो अब फिर से हम 32 में देखेंगे तो और दूसरा लोग देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग दूसरे आदमी का चरित्र देखेंगे, परंतु एक सामरी यात्री इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी ऐसे देख कर क्या हो गया, सौंक गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे ये आदमी को देखभाल करने के लायक नहीं हूँ, मैं भी क्या करूँ, मैं भी दूसरे रास्ता से जाऊं। तो हम लोग देखेंगे लिवाइट्स, बाइबल में लिवाइट्स देखेंगे तो लेवी लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखेंगे और जो भी सेंचुरी में जो भी देखभाल करेगा, याजक था, जो भी चीज को काम करेगा, देखभाल करेगा, वो लोग, जैसे कि देखेंगे 12 ट्राइब का आदमी है बाइबल में देखेंगे। एक ट्राइब क्या है, लेवी, लेवी ट्राइब भी मिलते हैं। तो लेवी लेवी लोग घी सेंचुरी को देखभाल कर सकता है, उसके अलावा बाइबल में देखेंगे तो कोई नहीं, अलाउड नहीं है, मतलब वो लोग को परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है वो लोगों को, मतलब यहाँ वहां पे काम काज करने के लिए। तो लेवी लेवी लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। तो हम लोग देखेंगे इतना इम्पोर्टेंट आदमी कैसा एक हाफ डेड बोलेंगे, जो मार पीट के वहां पे छोड़ दिया था वो आदमी को, ऐसा कैसा कर सकते हैं वो लोग को देख के, उस उन लोगों को दया नहीं आया कि उसको हम क्या करें, उसको उठा के कहीं पे ले जाके क्या करें, हम उसको देखभाल करेंगे बोल के। तो वो लोग, वो दोनों चले गए। तो 33 में देखेंगे तो क्या बोला, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। एक सामरी देखेंगे तो हम लोग क्या मिलते हैं यहाँ पे, उसको देख के दया आया। दया आया मतलब तरस खाया, तरस खाया। और उसको देखकर वो उसके उसके और पास जा रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसको उठा रहा है और अपने गधा में उठा के उसको लेके जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लेके जा रहा है, और उसको एक आदमी के पास लेके गया, और उस आदमी को क्या बोलता है, इसको देखभाल कर, और जो भी खर्च लगेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दे दूंगा कितना खर्च आपको होगा जब मैं दूसरे बार आऊंगा। तो हम लोग देखेंगे इस कहानी को। हम लोग 36 में पढ़ेंगे, कोई पढ़ के सुनाओ। कोई मेरा मदद कीजिएगा, यहाँ 36 में क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के सुनाइए। आप लोगों के पास बाइबल है कि नहीं? 36। हाँ, 36। हाँ। अब तेरी समझ में, जो डाकुओं जो डाकुओं में घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हम्म। हाँ, वो युवा खड़ा होकर जो सवाल पूछा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता हूँ, उसने फिर से उसको जवाब मिल के फिर से सवाल पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो अभी उसको यीशु मसीह ने पैराबल मतलब दृष्टांत से उसको समझा के, बाद में यीशु मसीह ने फिर से उसको क्या किया, सवाल पूछा कि
अभी समझ में आया कि नहीं, जो डाकू में पड़ा था, डाकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो हम लोग देखेंगे जो सवाल उठाया था वो युवा यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए लायक ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो परीक्षा करना चाहता था यीशु मसीह के। लेकिन अब सब समझ में आ गया उसको, और उसको कैसे देखेगा वो शर्म से देखने के लायक ही नहीं रहा। तो उसने जवाब क्या दिया, वो तीसरा जो आदमी आया वही था, जो जो गुड समरिटन बोलते हैं, समरी आदमी। तो इसी कहानी से हम क्या लेसन सीख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज इस दुनिया में बहुत से कैटेगरी के आदमी लोग रह रहा है और हम रह रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कोई रिच, कोई पोर, कोई मिडिल क्लास। तो हम अ, बहुत सारे आदमी, मतलब बहुत तरह के आदमी हम बस रहे इस दुनिया में। तो देखेंगे किसी किसी को कुछ मतलब केयर करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं रहता है। तो हम लोग भी, जो हम लोग को क्या क्या हम लोगों को क्या बोलेंगे, हम लोग जो हम लोग रेमनेंट चर्च है, हम लोगों को ये लेसन, हम लोग को इस कहानी से हम लोगों को ये लेसन मिलता है कि हम भी पड़ोसी को क्या करना चाहिए, मतलब हम लोगों को प्यार करना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे नहीं समझेंगे कि पड़ोसी कौन है मेरा, हम लोग के जो अगल बगल में रहते हैं घर के आसपास में वही हम लोग का पड़ोसी है। ऐसा बात नहीं है। पड़ोसी का मतलब जो इंसान है, मतलब कोई भी है, वही हम लोग का क्या पड़ोसी है। बहुत हम लोग बहुत जल्दी सोचते हैं कि पड़ोसी का मतलब जो हम लोग का घर के आसपास है, और हमारा हमारा जो चर्च है वही हम लोग का पड़ोसी है। ऐसा नहीं है कि एक चर्च पड़ोसी है, हम लोग का पास जो आदमी लोग रहते हैं एक पड़ोसी है, हम लोग का जो रिश्तेदार है वही लोग हम लोग का पड़ोसी है। उसी लोग को हम क्या करना चाहिए, वो प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है। जैसे कि वो जैसे कि बोलेंगे, उन लोगों को हम लोग का जरूरत पड़ गया है, यीशु मसीह का वचन का जरूरत पड़ गया है, वही लोगों को पड़ोसी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि गलेशियन किताब में लिखा है कि हम्म, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है ऊपर और नीचे में, सिर्फ किस किस में वो बचने के लिए रास्ता है, मतलब यीशु मसीह में, परमेश्वर में। क्योंकि हम लोग देखेंगे एक बात है यहाँ पे, जो यीशु मसीह के टाइम में जो फरीसी और सदुकी रहते थे ना, वो लोग मान नहीं फिराना चाहते थे। वो लोग अपने आप को क्या बहुत मतलब धार्मिक वो लोग समझते थे। और इस दुनिया में भी देखेंगे तो दो तरह के आदमी रहते हैं कि एक बोलते हैं, मतलब मान फिराते हैं, लेकिन वो सच्चा दिल से नहीं फिराते हैं। और और दूसरा लोग देखेंगे, वो लोग मान को फिराते हैं सच्चे दिल से। तो बाइबल से हम उदाहरण के ओर से देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे डेविड, जो दाऊद, उसको देखेंगे तो वो पूरा सच्चा दिल से वो क्या किया, अपने पश्चाताप किया, और वो मान फिरा लिया, और सच्चे दिल से वो परमेश्वर को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और दूसरा लोग देखेंगे कि बाइबल में देखेंगे वो बालाम को देखेंगे।
बालम, वो भी एक परमेश्वर का क्या था, प्रोफेट बोलेंगे तो मैं वर्ड्स नहीं मिलता उसके लिए, प्रोफेट से ही बोलेंगे। तो परमेश्वर का वो एक दासी बोल सकते हैं, वो प्रोफेट था। उसका सोच में क्या था, वो क्या बोलते हैं, कवेचियसनेस, लालच था। भविष्यवक्ता बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, भविष्य, थैंक यू थैंक यू, भविष्य वक्ता था वो बलम। ठीक ठीक। तो उसका दिल में क्या था, बलम का दिल में, उसका मन में यही था, है कि नहीं? क्योंकि वो बालक था ना, वो क्या सोच रहा था कि उन लोगों को क्या करे, कर्स, मतलब सर्व करे उन लोगों को। हाँ। तो फिर भी वो बलम क्या सोच रहा था कि परमेश्वर को वो परीक्षा करता था, परमेश्वर उसको पूछता था कि मैं वहां पे जाऊं कि नहीं। और उसके दिल में कुछ दूसरा तरीका था। परमेश्वर तो सब जानता है, मनुष्यों का जो सोच है, विचार है, सब जानता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, जाओ, अपना मर्जी। तो उसको रुकने के लिए गधे भी क्या किया, वो बोला। तो हम देखेंगे, ऐसा दो तरह के लोग हैं हम लोगों के बीच में भी, जो वचन को सुनते हैं, बहुत खुश करके वो लोग क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बाद में क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम और ऐसा सिचुएशन में वो लोग पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, वो लोग सब भूल जाते हैं। और वो लोग को, मतलब ऐसा बोलेंगे तो वो फॉल्स रिपेंटेंस बोलेंगे हम लोग, फॉल्स रिपेंटेंस। और जो सच्चा दिल से वो पश्चाताप करता है और रिपेंट करता है, वो लोग क्या बोलेंगे, वो ट्रू रिपेंटेंस। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जखेयास भी वो क्या क्या, सच्चा दिल से वो क्या रिपेंट किया। क्योंकि वो जो भी बुरे काम किया था, उसको सब जितना पैसा कमाया था, या जो लोगों से वो मतलब झूठ मूठ कमा के वो ये करता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, वो भी क्या क्या सब दे दिया, वो जितना पैसा था, और यीशु मसीह एक्सेप्ट करके वो बहुत खुश हुआ। तो हम लोग का क्वेश्चन, सवाल उठता है ये, हम लोग के बीच में भी, क्या हम भी वो बलम के तरह तरह है, या वो दाऊद और वो जकियास के तरह है? क्योंकि हम लोग जब भी पाप में पड़ते हैं, हम पाप करते हैं, और यीशु मसीह में हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग बहुत तरीके प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। तो सबसे पहले देखेंगे तो परमेश्वर हम लोगों का जो पश्चाताप करेंगे, तो हम लोगों का बस क्या क्या सुनते हैं, हम लोग का प्रार्थना, मतलब रिपेंटेंस। अगर हम लोग रिपेंटेंस के बारे में हम लोग सच्चा दिल से प्रेयर करेंगे परमेश्वर के सामने, तो वो जरूर सुनेगा। और वही है जो, अगर हम रिपेंट करेंगे तो जरूर जरूर सुनेगा। और दूसरे, उससे दूसरे हम लोग प्रार्थना करेंगे तो कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग जब रिपेंट करेंगे तो कुछ टाइम नहीं है, इमीडिएटली बोलता है। तो हम यहाँ पे मिलते हैं कि यीशु मसीह, हम लोग बोले, हम लोग देखेंगे, हम लोग मरने वाला था इस दुनिया में, हम लोग मर ही चुके थे। लेकिन हम लोगों को जो, हम लोग जो गुनाह किया था, वो सब कौन लिया, हम लोगों का गुनाह को देखेंगे तो यीशु मसीह वो खुद ले लिया हम लोगों का गुनाह। और जो हम लोग मरने वाले थे, तो वहां से हम लोगों को क्या, वो बचा लिया। देखेंगे तो वो तीनों में से दो तो चले गए और एक ही रह गया, जिसको बोलते हैं गुड समरिटन, दयालु समारी। दयालु समारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह दर्शाता है, खुद यीशु मसीह दर्शाता है। उसको क्या क्या दया आया वो आदमी को देख के, वो आदमी को देख के दया आया, मतलब हम लोगों को देख के यीशु मसीह दया आया। और उसने क्या किया, अपना लहू बहाया और अपना
जीवन दे दिया हम लोगों के लिए। तो उसी का लाहू से हम लोगों को क्या किया, खरीद लिया। तो हम लोग देखेंगे जो यीशु मसीह वो आदमी के पास लेके गया था, वो जो पड़ा हुआ था रास्ता में, उसको लेके गया और बोला कि इसको देखभाल कर, अच्छे से देखभाल कर, और जितना खर्च लगेगा वो क्या करा, मैं जिम्मेदार ले रहा हूँ उसके लिए। मैं क्या करूंगा, उसको पैसा जितना भी खर्च होगा मैं सब पे करूंगा उसके लिए, जब दूसरा बार आएंगे बोला। कोई उसको पढ़ लीजिए तो वर्ष को। पढ़ लीजिएगा कोई 35 में। 35। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हम्म मतलब वो आदमी के पास जितना भी पैसा थे, और पुराने जमाने में क्या क्या वो कॉइन सब वो लोग इस्तेमाल करते थे, और क्या क्या नाम वो लोग रखे हुए थे, लेकिन हम लोग इस जमाने में बोलेंगे तो पैसा ही बोलते हैं। तो जितना पैसे थे उसके पास, सारा पैसा दे दिया। और उसके पास जितना मतलब वो बोला कि मैं जब दूसरे बार आऊंगा तो जितना तू खर्च किया उसको क्या करेंगे, मैं दे दूंगा, और उसका जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। तो उसी का मतलब हम देखेंगे तो इस दुनिया में हम लोग भी देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसा हम लोगों का जरूरत है अभी। बहुत लोग हैं ऐसे इनकरेज वर्ड, ऐसे इनकरेज करना है हम लोगों को, जो वो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग प्रॉब्लम में है, और ऐसे बहुत सारे समस्या में है वो लोगों को। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तब बोलेगा, मेरे लिए आपने क्या किया था। और उस समय बोलेगा, आ, कोई अच्छा किया तो बोलेगा, आपने मुझे देखभाल किया था, जब मैं भूखा था प्यासा था तो पानी पिलाया, खाना खिलाया, और बहुत बहुत कुछ किया। तो हम लोग बोलेंगे मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए तो कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोग इसी इसी के बाइबल कहानी से हम लोग देख सकते हैं कि आ, हम लोग का पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब जो हम लोग के सामने में है, हम लोग का अगल बगल में, वो लोग नहीं नहीं दर्शाता है। मतलब हम लोग का जो भी हम लोग का जरूरत है, हम लोग का जो नीडी है, वो लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। हम्म, जैसे ये गुड समर्टन आदमी ने किया, हम लोग को भी ऐसा करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आज ज्यादा बोलने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसी से हम सकते हैं कि हम लोग भी दूसरा का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए सच्चा दिल से। क्योंकि हम दूसरे कोई ऐसा मुसीबत में पड़ा हुआ है, हम उसको नहीं देखेंगे तो हम लोग को कैसे बोल सकते हैं कि मैं भी एक भागीदारी हो सकता हूँ जब परमेश्वर दोबारा आएगा। तो इसी बात से मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, मसीह का भाइयों और बहनों। तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ यीशु मसीह के लिए हम भी क्या करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए उसके लिए। नॉट नॉट क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब प्रैक्टिकली करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हम क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं मिलता मुझे। तो
इसी को कह के मैं आज समाप्त करना चाहता हूँ। तो मैंने एक गाना तैयार किया था, तो उसको मैं गा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं गाना चाहता हूँ। अगर इजाजत मिलेगा तो और उसके बाद मैं अंत करूंगा। तो ठीक है, चलिए हम जो भी तैयार किया है उसी को ही गा लेते हैं। तो मेरा उतना वॉइस उतना अच्छा नहीं है, फिर भी परमेश्वर का क्या बोलते हैं, महिमा के लिए गाऊंगा। मेरे मन ना होगा, यीशु करेगा तुझसे प्यार। दुनिया में तेरा कोई नहीं, यीशु से बढ़कर कोई नहीं। दुनिया में तेरा कोई नहीं, यीशु से बढ़कर कोई नहीं। ए मेरे मन ना होगा, यीशु करेगा तुझसे प्यार। दुख और मुसीबत आनी पड़ी है, जहाँ में कोई साथी नहीं है। दुख और मुसीबत आनी पड़ी है, जहाँ में कोई साथी नहीं है। देखो तुम भी यीशु साथ है, इतनी खुशी की बात है। देखो तुम भी यीशु साथ है, इतनी खुशी की बात है। मेरे मन ना होता, यीशु करेगा तुझसे प्यार। मेरे मन ना होता, यीशु करेगा तुझसे प्यार। दुनिया में तेरा कोई नहीं, यीशु से बढ़कर कोई नहीं। दुनिया में तेरा कोई नहीं, यीशु से बढ़कर कोई नहीं। यीशु करेगा तुझसे प्यार, यीशु करेगा तुझसे प्यार। थैंक यू। आमीन। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि हम लोग को बहुत कुछ सिखा रहे हो। जैसे कि प्रॉब्लम है कि मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा, पर क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश में स्टडी करने के कारण हम लोग जो है कि लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होता है। पर जो आज ने जो पास्टर ने मैसेज के साथ और गाना भी गाया, और हम लोग को जो सीखे है कि एक दूसरे को प्रेम करना है, क्योंकि समय जो आ रहा है हम लोग जब एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं उसका मतलब कि हम लोग परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। और जो इस समरिया जो के बारे में जो बताया कि मतलब वो जो आए और कैसे मदद किए, वो उसको जानते भी नहीं थे। तो ऐसा ना हो कि हम लोग जिसको जाने से उसको ही मदद करें, जिसको जाने या ना जाने हम लोग मदद करना चाहिए अगर हम लोग को मौका मिले तो हम लोग और भी बातें करेंगे आगे, पर आगे क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे। तो क्लोजिंग प्रेयर के लिए हम लोग जकरिया को रिक्वेस्ट करेंगे, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो प्रार्थना करेंगे, सिर झुकाएंगे।
Our most gracious Father, thank you so much for one more time. Thank you so much for leading us in our daily life, Lord. Lord, thank you so much for food, clothes, shelter, and your love, care, protect throughout the day and week, Lord. Lord, thank you so much for the message. Just now we heard, Lord. Lord, help us to love one another, and we are not worthy, but we need your help. You need your guidance, Lord. Without you, we cannot do anything. Lord, also help us to love our neighbor and those whoever needs. Lord, also use us as your instrument, Lord. We are nothing, but if you use us, we will be some useful person for someone. Lord, especially I pray for the all sick one and those who are doing your ministry around the world. Bless them and take care of their family too, Lord. Lord, at this moment, all we submitting into your hand. Lord, also bless all the participants and me too, and also use me, Lord, in upcoming days. Lord, bless especially Brother Sumit, give him good knowledge and strength so he may can do miracles in your sight, Lord. Lord, once again, forgive our sins. This is my short prayer in the name of Lord Jesus Christ, I pray. Amen. आमीन। परमेश्वर का महिमा हो ताकि हम लोग को इस मौका मिले। जैसे कि हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग इस प्रोग्राम किस लिए चालू किए हैं। इस प्रोग्राम इसलिए चालू किया है क्योंकि पूरा भारत में जो है कि बहुत सारे डिनोमिनेशन है। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है पूरा वर्ल्ड में, पर तभी भी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे पूरा जगह में कि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। हम लोग एक दूसरे जो है कि संस्था और डिनोमिनेशन के कारण हम लोग एक दूसरे के पीछे लगे हैं। तो इस प्रोग्राम इसलिए बनाया ताकि हम लोग एक साथ हो पाए, जो जैसे डिनोमिनेशन में हो या जो पहले बार आए होंगे मसीह में के लिए, उन लोग के लिए हम लोग ये बनाए हैं ताकि हम लोग छोटा छोटा जो चीज है बाइबल का उससे चालू करें और भी बहुत अंदर और डीप में जा पाए। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज आए हैं और अभी तक भी है। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि अस्त्र वाल्मीकि, उसके बाद ससीमा रात्रे और स्टीफन हंसदा जो है कि अपना जकरिया आए हैं उसमें, और मृणाल हेपनोम जैसे कि पियाली, जैसे कि अपने वेस्ट बंगाल से उनके साथ और भी जो गाना आज लीडिंग किए हैं। उसके बाद है हरेंद्र कुमार, वो है यूपी से, और आशा है जो है कि छत्तीसगढ़ से, और स्टीफन हंसदा भी है, दोनों अकाउंट ऐड किए हैं। और आकाश एस प्रसाद देखा हूँ, और ब्रिजेश कुमार, रेविका जो मैम है अपना हम लोग के साथ है, बहुत दिन जानते हैं, रेविका मैम है, शायद आप लोग भी जान पाएंगे, और पप्पू कुमार है। तो सबको जो कि बहुत लोग पहले जुड़े थे पर अभी भी इतना लोग है, तो इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ताकि आप लोग अपना समय दिए हैं। हम लोग को इतना परफेक्ट नहीं है पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कैसे क्या करना है। हम लोग और भी डीप में जाएंगे। ये जो वर्शिप है हम लोग छोटा छोटा बेसिक से जा रहे हैं, उसके बाद बाइबल का बहुत सारे जो सवाल आपके मन में होगा या आपको लगता है कि आप भी कुछ शेयर कर सकते हो परमेश्वर का टेस्टिमोनी, तो हम लोगों से मैसेज कीजिएगा कि ताकि हम लोग भी आपको मौका दिया जाए या सबको मौका मिले परमेश्वर के लिए कि और भी परमेश्वर का बातें कर पाए। तो इसलिए अगर आपको कोई सवाल है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम को ऐसे करने से अच्छा होगा या वैसे करने से अच्छा होगा, तो आप लोग दे सकते हैं। और मैं बहुत खुश इसलिए हूँ ताकि हम लोग कुछ भी नहीं जानते पर हम लोग एक साथ हैं अभी भी यहाँ पर, और हम लोग एक प्रोग्राम 7 से 8 तक करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, 1 घंटा। तो आप लोग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा समय देने के लिए। और जो थर्सडे है उस दिन हम लोग सिर्फ टेस्टिमनी करेंगे। आगे भी प्लान है कि बाइबल स्टडी करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग डेट चुन रहे हैं। तो आप सबको धन्यवाद है। अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई भी जैसे कि सजेशन या कोई रिक्वेस्ट, तो आप दे सकते हैं। अगर आपको पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दे सकते हैं। तो रेबिका मैम के लिए फिर से हमें थैंक यू देना चाहते हैं कि वो भी आए हैं, और सबके लिए हार्दिक कि हम लोग आए हैं। कुछ भी बातें हैं तब कह सकते हैं अभी।